अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 16 दैट इज अबाउट थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। हम पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरिया से रेलेवेंट कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ये भी वन लाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमें समझनी है और याद करनी है, और एमसीक्यूज इनमें से भी बन सकते हैं, हम इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और ये चैप्टर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, शॉर्ट सा चैप्टर है। इसके साथ मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अगर आप एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके नए सेशंस का आगाज हो रहा है। सेशंस ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम है कि पैरेललोग्राम which are on the same base and lying between the same parallel lines are equal in area। आपके पास अगर दो पैरेललोग्राम्स की बेस सेम है, सिमिलर नहीं सेम है, और वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है तो उनका एरिया बराबर होगा। ये कैसे होता है हम चेक करेंगे। दूसरा है पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस। अब बेसिस इक्वल है, सेम नहीं है, अलग अलग बेसिस हैं लेकिन इक्वल है, एंड दे हैव सेम आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड उनका सेम है, दे आर इक्वल इन एरिया, फिर भी वो सेम एरिया पर है। आल्टीट्यूड इक्वल कहने का मतलब आप यही कह रहे हैं कि उनकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद हैं। ये पैरेललोग्राम के दो थ्योरम थे। ट्राइंगल का पहला है कि दे आर ऑन द, इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड सेम आल्टीट्यूड दे आर इक्वल इन एरिया, ये भी इन्हीं की तरह है। दूसरा है इफ दे हैव इक्वल बेसिस एंड सेम आल्टीट्यूड दे आर अगेन इक्वल इन एरिया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे पैरेललोग्राम हो या ट्राइंगल्स हो, उनको जब हम कंपेयर करते हैं आपस में, पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम के साथ, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ, अगर वो सेम बेस पर हो या इक्वल बेसिस पर हो और सेम आल्टीट्यूड पे हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी, देखते जाते हैं। सबसे पहले है इफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज टेकन एज बेस। अगर आप ट्राइंगल की किसी भी साइड को एज ए बेस लेते हैं, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्राइंगल है और आप इसकी एक साइड को बेस ले लेते हैं, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। अब इसकी तरफ जो परपेंडिकुलर आना है तो वो आना है एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे। उसका सेंटर में आना जरूरी नहीं है, उसका 90 डिग्री के एंगल पे आना जरूरी है। तो ये जो हमारे पास होगा इसको हम आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे। तो ये हमारे पास ट्राइंगल की आल्टीट्यूड है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम एंड डजंट चेंज। दो लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं। पैरेलल इसीलिए है कि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी जगह से मेजर करें। नेक्स्ट है इफ टू फिगर्स आर ऑफ इक्वल एरिया। दो फिगर्स हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, वो डिफरेंट हो सकती हैं, एरिया किसी और वजह से उनका सिमिलर हो सकता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद पहला थ्योरम देखते हैं। अब यहां पर आप पैरेललोग्राम देखें, बेस सेम है, ये ए बी ही बेस है और इससे दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये वाला ए बी सी डी, हम इसको ऐसे बनाते हैं, और दूसरा पैरेललोग्राम इससे ये वाला बन रहा है। बेस दोनों की सेम है, बेस ए बी ही है, लेकिन जो इनका ऊपर वाले एरियाज हैं वो डिफरेंट है। तो अब ये सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद हैं तो इनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो भी सेम आ रही है और इनकी बेस ऑलरेडी सेम है, तो ये हमारे पास सेम एरिया काउंट होगा। तो ये आपने बस बात याद रख लेनी है, प्रूव करना नहीं है पेपर में। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम्स की अगर बेसिस इक्वल हो, अब सेम नहीं है, अब इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसके बाद ये सेम पैरेलल लाइन या सेम आल्टीट्यूड पर मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इनका एरिया बराबर है, यानी कि इसका जो आल्टीट्यूड है और इसका जो आल्टीट्यूड है वो बराबर है, तो इनका एरिया सेम होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ऐसी ट्राइंगल जिनकी बेस सेम है, ये सेम बेस है, इससे एक ट्राइंगल ये बन गई और एक ट्राइंगल ये बन गई। अब ये इनकी बेस सेम है, आल्टीट्यूड इनकी सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होगा, तो इसमें ज्यादा खपने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड सेम आल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ये बात भी सिंपल टू अंडरस्टैंड है। तो ये मैं आपको बारहा बता रहा हूं कि
हम एक वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, तो हम इनको प्रूव करने की तरफ चूंकि नहीं जा रहे तो हमारा टाइम बच रहा है। तो एमसीक्यूज में देख लेते हैं टेक्निकल पॉइंट किस तरह के आ सकते हैं और पूछने का अंदाज क्या हो सकता है। तो पहला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज द सेम। दो लाइंस हैं, उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों सेम होगा? क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डिस्टेंस सेम कैसे होगा? फिर तो नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग भी सेम डिस्टेंस, ये यानी कि ये तो सेम ही बात कही गई है, तो ये दोनों बातें गलत है। दो लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है अगर उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया देन दे विल डैश बी कॉन्ग्रुएंट एज वेल। दो ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी? वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेम एरिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उनकी अल्टीट्यूड और बेसिस का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, इस पर आप इस वर्टेक्स से यहां तक परपेंडिकुलर लेकर आते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे? इसे हम अल्टीट्यूड का नाम देंगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। इनका एरिया इक्वल होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है टू पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल बेसिस। दो पैरेललोग्राम्स की बेसिस बराबर है, उनका एरिया सेम होगा। अच्छा, अगर उनका एरिया सेम है तो उनका अल्टीट्यूड जो है वो बराबर होने चाहिए, उनके अल्टीट्यूड सेम होने चाहिए, वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेसिस। अब जो आप पहले कॉन्सेप्ट देख रहे थे पैरेललोग्राम्स के हिसाब से, अब वो ट्राइंगल्स के हिसाब से देख रहे हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेसिस इक्वल अल्टीट्यूड्स, तो उनका और क्या चीज सेम होगी? उनका एरिया सेम होगा। एक ट्राइंगल की बेस 4 फीट की है, हाइट 4 फीट की है, तो उसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ इंटीरियर, हमने इसका इंटीरियर एरिया देखना है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो हमारे पास हाइट जो है वो 4 फीट है, बेस भी 4 फीट है, तो 2 2s are 4 और 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8, तो 8 ऑप्शंस में है। 8 स्क्वायर फीट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है सपोज करें कि एक स्क्वायर है, इट हैज अ डायगोनल मेजर ऑफ 10 यूनिट्स। तो स्क्वायर की खूबी ये होती है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका जो डायगोनल है वो 10 यूनिट्स का है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करें। अच्छा, स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, इनफैक्ट साइड का स्क्वायर। तो हमें तो साइड नहीं पता, हमें तो डायगोनल पता है, तो डायगोनल से क्या साइड मालूम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। डायगोनल से अगर आपने साइड मालूम करनी है तो वो हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं साइड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो डायगोनल है उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, हमें एरिया मालूम करने के लिए साइड स्क्वायर मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है ना, तो हम साइड का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं डायरेक्टली। तो साइड का स्क्वायर डायरेक्टली मालूम कर लेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर व्हाइट बोर्ड का यूज कर लें, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हमारे पास अब कंडीशन ये है कि हमें डायगोनल दे दिया गया स्क्वायर का 10 यूनिट्स और साइड हमने मालूम करनी है और फिर हमने एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, अगर हम डायरेक्टली साइड स्क्वायर मालूम कर लें तो एरिया मालूम हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि डायगोनल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 एंड साइड इज इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। साइड का अगर हम स्क्वायर ले लें दैट विल बी इक्वल टू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। डी हमारे पास जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर विल बी 50। 50 जो है वो 50 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो चलते हैं वापस अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये भी हो गया 50 स्क्वायर फुट इज द राइट आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस, ये बेस की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 4 और ये अल्टीट्यूड की है 15 बाय 4 8 बाय 5। अच्छा, 15 बाय 4 8 बाय 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्टीट्यूड कौन सा है बेस कौन सी है,
करना तो मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका एरिया निकालने के लिए हाफ मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने हाफ को मल्टीप्लाई करना होता है अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस से। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 5 3 जार 15, 4 2 जार 8, 2 से कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया? इसका जो आंसर है ये आंसर इसका जस्ट 3 रह गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। हाफ मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा 3 आंसर है। देखते हैं क्या ऑप्शंस में 3 है। चलें, ये रेज क्यों नहीं हो रहा, कंफर्म कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये देखिए 3 स्क्वायर इंचेस हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट समरी है। समरी में डेफिनेटली वही वन लाइनर्स हैं जो अभी अभी हमने पढ़े, तो उनको फर्दर देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।